जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक का फ्यूज जरूर उड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जहां बाकी की अन्य टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनियां जो हैं फास्ट चार्ज कर रही हैं, वहीं ओला इलेक्ट्रिक शायद किक स्टार्ट करने में से भी बहुत दूर है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक बार फिर यहाँ पे निराशा हाथ लगी है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है अब तक वादे तो बहुत बड़े करते हुए नजर आया, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रिवॉल्यूशन, ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट, ना जाने क्या क्या, बट वो नंबर्स पे पैन आउट नहीं हो रहा है। सबसे पहले आंकड़ों की बात करें, चौथी तिमाही में एक बार फिर से ना ही सिर्फ कंपनी ने घाटा दर्ज किया है, बल्कि लगातार ये चौथी तिमाही है जहां पर कंपनी ने अपना घाटा बढ़ाया है। आप देखें तो यहाँ पे बॉटम लाइन में 870 करोड़ अब जाकर कंपनी का घाटा पहुंच चुका है, और इसके पीछे की वजह भी साफ है। जैसा कि हम जानते हैं, एक समय पे ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट का दिग्गज हुआ करता था, 50% से भी ज्यादा का यहाँ पे मार्केट शेयर था, पर अब मई महीने की बात करें तो आधे से भी कम, मात्र 20% पर ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर आता हुआ दिखा है। और इसके पीछे की वजहों से भी हम देखिए वाकिफ ही हैं। सर्विस में इश्यूज आए थे कंपनी के, कई सारे इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए थे, जिसको मार्केट से काफी निराशाजनक रिस्पांस भी मिला था, और चलते चलते अब मार्केट शेयर में एक गिरावट तो जरूर हुई है, साथ ही इसका सीधा असर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी है। कंपनी का ये कहना जरूर था बीती तिमाही के नंबर्स थोड़े से बेहतर होंगे ग्रॉस मार्जिन के फ्रंट पे। तीसरी तिमाही से चौथी तिमाही उनके मार्जिन इंप्रूव होने नजर आने चाहिए, बट उसके ठीक विपरीत होता हुआ नजर आया, जहां पे ग्रॉस मार्जिन में करेक्शन रहा। पर अब इन स्तरों से भी कंपनी के बड़े वादे हैं। आप देखिए चौथी तिमाही में जहां पर कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स आप देखेंगे कि लगभग 19% के आसपास है। अब एक तिमाही बाद यानी Q1 ऑफ FY26 तक ही कंपनी सोच रही है कि 28 से 30% तक होने चाहिए। रेवेन्यू में भी बढ़त की उम्मीद है, साथ ही ओवरऑल डिलीवरीज भी बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए, बजाय इसके कि कंपनी का मार्केट शेयर लगातार कम ही होता हुआ दिख रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स जरूर है कि ओला इलेक्ट्रिक का फ्यूज क्यों उड़ा है, क्यों ये रिवर्स गियर में तेजी से पीछे हुए जाती दिख रही है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है और भी खराब ही होती हुई दिख रही है। और ब्रोकरेजेस का भी देखिए यही मानना है। नतीजों के बाद कोटक सिक्योरिटीज की जो रिपोर्ट आई है, यहाँ पर ना ही सिर्फ उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड की है, बिकवाली की राय अब इस पे दे रहे हैं, पर लक्ष्य 50 रुपए से घटा के मात्र 30 रुपए का दे दिया है, बजाय इसके कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 70% तक गिर चुका है, अपनी लिस्टिंग प्राइस से 30% से ज्यादा का करेक्शन दिखा चुका है। और इसके बाद भी कोटक का मानना है कि 30 रुपए तक ओला इलेक्ट्रिक जा सकता है। तो ये तमाम फैक्टर जरूर है जहां पर ओला इलेक्ट्रिक का जो ब्रेक है कह लीजिए, वो भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है।